सो हेलो एवरीवन, दिस इज विप्रांश शर्मा फ्रॉम स्टडी सेंटर और आज हम जा रहे हैं पढ़ने टॉपिक कंपेयर क्वांटिटीज के इंट्रोडक्शन के बारे में। कंपेयर क्वांटिटीज बेसिकली क्लास 7th में एनसीईआरटी का चैप्टर है और यही चीज आपके और बोर्ड्स में भी, ये तो सीबीएसई की बात हो गई, और बोर्ड्स में भी चाहे आईसीएसई हो, यूपी हो, क्लास 6, 7, 8 में ये चैप्टर आपको मिलता ही मिलता है। ठीक है, तो कंपेयर क्वांटिटीज के अंदर हम पहले समझेंगे क्वांटिटीज क्या होती है। क्वांटिटी के अंदर मैंने 5 चीजें लिखी हुई हैं: वेट, कैपेसिटी, डिस्टेंस, टाइम और मनी। इसका मतलब क्या हुआ कि हम किसी भी चीज को अगर डिनोट करते हैं या कंपेयर करते हैं दूसरी चीज के रिस्पेक्ट से, तो वही चीज हमारी क्वांटिटी आती है। क्वांटिटी का मतलब ऐसे होता है कितनी मात्रा में कोई चीज दी हुई है। अगर मैं वेट के बारे में बात करूं, तो अगर मैंने आपसे पूछा कि कितना केजी ऑफ राइस हमको चाहिए, तो हमें अगर 1 केजी चाहिए होगा तो हम बताएंगे 1 केजी ऑफ राइस। यहाँ पे जब वेट की बात करेंगे तो हम मनी नहीं लगा सकते, हम ये नहीं बोल सकते कि 1 रुपीज राइस चाहिए, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये आपका हो गया वेट। फिर कैपेसिटी की बात करेंगे, कैपेसिटी में क्या क्या चीजें आती हैं? 1 लीटर ऑफ मिल्क हो गया, 1 लीटर ऑफ पेट्रोल हो गया, ये चीजें हो गई। ठीक है, उसके बाद डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। इस मार्कर की लेंथ कितनी है? 8 सेंटीमीटर लेंथ है। ठीक है, फिर टाइम के बारे में बात करेंगे। टाइम डिनोट करता है कितने सेकंड बाकी हैं, कितने मिनट बाकी हैं, कितने आवर हो गए। ठीक है, कितने डेज बाद हम मिलेंगे, कितने ईयर बाद हम क्लास 12 पास कर लेंगे। तो ये आपका टाइम के अंदर आ गया। और लास्ट टॉपिक है मनी, की थोड़ा सा फेवरेट टॉपिक है। इसमें क्या होता है कि आपको इंडियन रुपीस के हिसाब से या पैसे के हिसाब से क्वांटिटीज को कंपेयर करना होता है। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया क्वांटिटीज। अब हम बात करेंगे रेशो के बारे में। रेशो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और इजी टॉपिक है। ठीक है, तो रेशो में क्या होता है, जैसे रेशो में यहाँ दिया हुआ है राम की प्रेजेंट एज 14 इयर्स है और फादर की प्रेजेंट एज 40 इयर्स है। तो अगर मैंने आपसे पूछा कि क्या रेशो होगा राम की एज का और फादर की एज का, ठीक है, राम एज इज टू फादर एज, तो 14 इयर्स ऊपर लिखा, 40 इयर्स नीचे लिखा, ईयर से ईयर कैंसिल आउट हो गया, 14/40 को लोएस्ट टर्म में कर दिया, 7/20 आया, तो इसको हमने 7:20 लिख दिया। ये आपका रेशो है। और आप याद रखिएगा, रेशो की कभी भी कोई यूनिट नहीं होती है। रेशो हैज नो यूनिट। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर कैंसिल आउट हो जाता है सेम अगर क्वांटिटीज पे या सेम अगर यूनिट में दिया हो। और रेशो 99% से ज्यादा टाइम्स ही आपको सेम क्वांटिटी सेम यूनिट में ही निकालना होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया इंट्रोडक्शन। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है परसेंटेज। परसेंटेज बेसिकली 2 वर्ड से मिलकर बना है, पर और सेंट। पर का मतलब होता है एक, पर का मतलब होता है सिंगल एक। ठीक है, और सेंट का मतलब होता है 100। मतलब किसी भी नंबर को अगर हम 100 से डिवाइड कर दें, किसी भी नंबर को 100 से डिवाइड कर दें, तो वो उसके परसेंटेज फॉर्म में आ जाएगा। इसका मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूं आपको। अगर इसका एग्जांपल है, अगर एक स्टूडेंट के 40% मार्क्स आए हैं, एक स्टूडेंट के 40% मार्क्स आए हैं और टोटल मार्क्स जो है, मतलब अगर 5 सब्जेक्ट है तो 500 मार्क्स का पेपर हुआ है। ठीक है, 500 मार्क्स का पेपर हुआ है, तो कितने मार्क्स उसने ऑब्टेन किए हैं, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट। तो ये इस तरीके से होगा 500 into 40% का मतलब हो गया अपॉन 100। तो इन दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल हो गए, ये आपका 200 आ गया। तो मार्क्स ऑब्टेन्ड हो गए आपके 200। ये आपकी परसेंटेज की कहानी है। इसमें क्या हुआ, 40% मार्क्स स्टूडेंट के आए थे, टोटल मार्क्स जो है वो 500 मार्क्स है, तो मार्क्स ऑब्टेन्ड कितने किए हैं? तो भैया 500 को 40 से मल्टीप्लाई किया और 100 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि 40% का मतलब होता है 40/100। ये हुआ। अच्छा, किसी भी चीज की 40% मतलब क्या हुआ कि 40% मतलब ये नहीं है कि 100 में से 40% उसके आए हैं। इसका मतलब होता है कि जितनी भी टोटल क्वांटिटी दी हुई है, 5 सब्जेक्ट है तो 500 मार्क्स, 10 सब्जेक्ट है तो 1000 मार्क्स, उसके बिहाफ पे जितनी परसेंटेज दी है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरीके से, जैसे हमने यहाँ पे किया है। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान
दें हमारा फॉर्मूला क्या बन रहा है, हमारा फॉर्मूला बन रहा है परसेंटेज इनटू जितने भी टोटल मार्क्स हैं इज इक्वल्स टू मार्क्स ऑब्टेन्ड। ठीक है, यहां पे लिख दे रहा हूं टोटल मार्क्स, परसेंटेज इनटू टोटल मार्क्स इक्वल्स टू मार्क्स ऑब्टेन्ड। तो अब अगर मैं इस क्वेश्चन को हल्का सा चेंज कर दूं, क्योंकि ये फॉर्मूला तो हमको मिल गया है परसेंटेज इनटू टोटल मार्क्स इक्वल्स टू मार्क्स ऑब्टेन्ड, लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को मैं हल्का सा घुमा दूं, एग्जांपल अगर मैंने बोला कि किसी भी स्टूडेंट के 40% मार्क्स आए हैं, ठीक है, किसी भी स्टूडेंट के 40% मार्क्स हैं और जो उसने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, जितने नंबर उसके आए हैं वो 200 आए हैं, हमको ये निकालना है कितने नंबर का 40% 200 होता है, तो टोटल मार्क्स हमको निकालने हैं। वापस से यही फॉर्मूला लगेगा, परसेंटेज इनटू टोटल मार्क्स इज इक्वल्स टू मार्क्स ऑब्टेन्ड, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, ठीक है, परसेंटेज इनटू टोटल मार्क्स इज इक्वल्स टू मार्क्स ऑब्टेन्ड। तो यहां पे परसेंटेज 40 दी हुई है, परसेंट 40 है, तो यहां पे 40 अपॉन 100 लिखेंगे, टोटल मार्क्स हमको मालूम नहीं है, उसको ऐसे ही छोड़ देंगे, यहां पे आ गया 200, तो टोटल मार्क्स इक्वल्स टू 200 इनटू 100 अपॉन 40, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया आपका 50, तो टोटल मार्क्स आपके आ गए 500। ये देखो वापस से अगर हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो बिल्कुल सेम वैल्यूज आ रही है, मैंने खाली क्वेश्चन को घुमा दिया, ठीक है, ये आपका परसेंटेज का टॉपिक। तो अभी हमने देखा था कि किस तरीके से हमने दो एग्जांपल्स को लेके परसेंटेज को निकालना सीख लिया। परसेंटेज निकालनी हो, चाहे मार्क्स ऑब्टेन निकालने हो, चाहे टोटल नंबर ऑफ मार्क्स निकालने हो, वही फॉर्मूला लगेगा और कुछ भी नहीं है। अब हम बात करेंगे कन्वर्जन के बारे में। कन्वर्जन क्या होता है, अगर मुझे परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो, ठीक है, परसेंटेज से फ्रैक्शन में मुझे कन्वर्ट करना हो तो क्या होगा, इसके लिए सपोज यहां पे दिया हुआ है 15%, ठीक है, तो मुझे 15% को कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, तो इसका मतलब होता है 15% अपॉन 100, ऊपर नीचे लोएस्ट टर्म में कर दो 3/20, तो ये आपका फ्रैक्शन आ गया, ठीक, ये आपका फ्रैक्शन आ गया, 3/20 आपका एक फ्रैक्शन है। अगर मैं उल्टा बोल दूं कि मुझे फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना है, ठीक है, तो फ्रैक्शन कितना दिया हुआ है 3/20। अब जब हमको परसेंटेज से फ्रैक्शन में आना होता है तो हम 100 से डिवाइड करते हैं, और जब हमको फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना होगा तो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये एक 0 से एक 0 गया, ये 5 आ गया, 15%, देखो वापस घूम के वहीं पे आ गए, ठीक है। तो ये आपको 1 या 2 मार्क्स का आपको ये क्वेश्चन मिल जाता है, बहुत इजी है, थोड़ा सा बस दिमाग चला के काम करना, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। तो पहले हमने देख लिया परसेंटेज से फ्रैक्शन और फ्रैक्शन से परसेंटेज। अब हम बात करेंगे परसेंटेज से डेसिमल के लिए। आपको परसेंटेज दी होगी, आपको डेसिमल में निकालना है। फिर से मैं 15% लेके चल रहा हूं। 15% के केस में आपको 15/100 लिखोगे, और डेसिमल के लिए आपने यहां 15 लिखा, 2 0 नीचे दिए हुए हैं न्यूमरेटर के, 2 डिजिट के बाद आप पॉइंट लगा दो, तो ये 0.15 आ गया, ठीक है। इसी के बाद जब इसका वाइस वर्सा देखते हैं, जब हमको डेसिमल से आना है परसेंटेज में, ठीक है, डेसिमल से परसेंटेज में, तो कितना दिया हुआ है डेसिमल 0.15 दिया हुआ है। वापस से जब परसेंटेज डेसिमल में गए थे तो डिवाइड किया था 100 से, जब डेसिमल से परसेंटेज में जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, ये हट के 2 0 नीचे आ गए, दोनों 0 कैंसिल हो गए, 15% आपका ये आंसर आ गया, ठीक है। ये मैंने आपको छोटे-छोटे कॉन्सेप्ट बता दिए हैं, इसी के बेस पे आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो अब हम आते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के पास, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट का मतलब फायदा, लॉस का मतलब नुकसान। कोई भी दुकानदार हो, बिजनेसमैन हो, ठीक है, हर इंसान अगर बिजनेस ट्रांजैक्शन में लगा हुआ है, किसी भी ट्रांजैक्शन में है जिसमें वो सामान खरीद रहा है, बेच रहा है, तो 2 पॉसिबिलिटी होंगी, पहली या तो प्रॉफिट, दूसरी या तो लॉस, ठीक है, दोनों ही पार्ट है बिजनेस का। तो पहले मैं बात करूंगा प्रॉफिट के बारे में। प्रॉफिट समझने
एक इंसान है, उसने कोई एक टी शर्ट खरीदी, ठीक है, उसने एक टी शर्ट परचेज करी जो कि 1000 रुपए की थी, ठीक है, ये 1000 रुपए की टी शर्ट खरीदी और उसने उस टी शर्ट को बेचा 1200 रुपए का, 1200 रुपीज का उसने उसको बेच दिया। तो जब भी आपकी सेलिंग प्राइस बड़ी होगी कॉस्ट प्राइस से, ठीक है, जब भी आपकी एसपी बड़ी होगी सीपी से, इस कंडीशन में होगा आपको प्रॉफिट, ठीक, इस कंडीशन में होगा प्रॉफिट। तो कितना प्रॉफिट होगा उसको निकालने के लिए सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस हम माइनस कर देंगे। तो प्रॉफिट के लिए सेलिंग प्राइस कितनी है 1200 रुपए और कॉस्ट प्राइस कितनी है 1000 रुपए। तो भैया ये आपका आ गया 1200 में 1000 किया 200 रुपए। मतलब जब एक पर्टिकुलर पर्सन ने 1000 रुपए की शर्ट खरीदी और 1200 की उसको बेच दी किसी और पर्सन को, ठीक है, तो उसने कमाए 200 रुपए। चलो 200 रुपए तो कमा लिया उसने, ये तो उसका प्रॉफिट हो गया। अगर मैं आपसे बात करूं इसी के बाद कि इसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, कि कितना परसेंट प्रॉफिट कमाया इसने, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि हमेशा प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस से निकालते हैं ना कि सेलिंग प्राइस से, ठीक है। और यही सेम लॉस में भी होगा, लॉस की केस में भी नीचे आपका कॉस्ट प्राइस ही रहेगा, बस ऊपर आपका ये लॉस हो जाएगा। चलो सॉल्व करते हैं। इसके बाद प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू प्रॉफिट हुआ है 200 रुपए, खरीद थी हमारी 1000 रुपए की इनटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो गए, इससे ये गया, तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू 20%, मतलब हमें 20% का फायदा हो गया, ठीक है। ये तो आ गया आपका प्रॉफिट का केस। इसी केस को थोड़ा सा पलट देते हैं, अब समझते हैं लॉस के बारे में। अगर हमने कोई टी शर्ट खरीदी जो कि 1200 रुपए की थी, क्या 1200 छोड़ो 1000 रुपए लेके चल रहे हैं, ये देखो 1000 रुपए की टी शर्ट थी और उसको हमने बेच दिया 800 रुपए में, ठीक, 1000 रुपए की शर्ट खरीदी और बेच दिया 800 रुपए में, तो हुआ क्या, यहां पे हुआ लॉस, क्योंकि जब भी एसपी छोटा होता है सीपी से तो ये कंडीशन आपकी लॉस की बनती है, ठीक है। जब भी एसपी छोटा होगा सीपी से कंडीशन आपकी लॉस की बनेगी। तो इसके बाद क्या है, तो लॉस निकालने के लिए हमको कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस करना पड़ता है, ठीक। तो ये आपका आ गया 1000 रुपए माइनस 800 रुपए, तो ये आपका हो गया 200 रुपए का लॉस। वहां पे प्रॉफिट होगा 200 रुपए का, यहाँ पे लॉस हो गया 200 रुपए का। ऐसे में निकालेंगे लॉस परसेंटेज, तो इसका फॉर्मूला होता है लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। कई बच्चे सोचते हैं कि अगर प्रॉफिट में नीचे सीपी लग रहा है तो लॉस में यहाँ एसपी लगना चाहिए, ये गलती मत करना, यहाँ पे सीपी ही लगेगा। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। लॉस परसेंट इक्वल्स टू लॉस हुआ है 200 रुपए, कॉस्ट प्राइस थी हमारी 1000 रुपीस इनटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो गए, एक कैंसिल आउट हो गया, लॉस परसेंट हमारा 20% आ गया। तो ये हमारा प्रॉफिट लॉस था, हमने इसको अच्छे से समझ लिया, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसके बाद की आगे की वीडियोस में मैं आपको इसके क्वेश्चन करवाऊंगा, तब आपको ये और क्लियर हो जाएगा।